नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल मायोपिक के एक और टेक विस्फोटक एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो कई लोगों के दिमाग में रहता है। डार्क वेब पर लोग अपनी पहचान कैसे छुपाते हैं? क्या कोई सच में ट्रेस प्रूफ हो सकता है? आखिर कैसे कोई बिना ट्रेस हुए, बिना पकड़े जाए अवैध चीजें खरीदता है या गुप्त संदेश भेजता है? चलिए करते हैं डीप डाइव। बिना आईपी ट्रैक हुए टोर ब्राउजर। पहला अनाम शील्ड। डार्क वेब में एंट्री लेने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है टोर ब्राउजर। टोर का फुल फॉर्म है दी अनियन राउटर और इसका नाम अनियन इसीलिए है क्योंकि यह आपके इंटरनेट ट्रैफिक को मल्टीपल एन्क्रिप्शन लेयर्स में रैप करता है, बिल्कुल एक प्याज अनियन की तरह। जब आप टीओआर से किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपका डेटा 3 to 5 रैंडम सर्वर से पास होता है और हर सर्वर आपका असली आईपी छुपा देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टी लेयर एन्क्रिप्शन। इससे आपका लोकेशन, आइडेंटिटी और ओरिजिनल आईपी ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन टॉर अकेला 100% सुरक्षित नहीं है और लोग और भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन, जिया वन टॉर, डबल प्रोटेक्शन। अक्सर अनाम उपयोगकर्ता टॉर के साथ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी उपयोग करते हैं। टॉर से पहले वीपीएन लगाना एक अतिरिक्त एन्क्रिप्शन परत जोड़ता है। इससे आपका आईएसपी, इंटरनेट सेवा प्रदाता भी नहीं जान पाता कि आप टोर इस्तेमाल कर रहे हो। यह तकनीक कहलाती है टोर ओवर वीपीएन और यह ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। प्रो टिप: अगर आप वीपीएन के बिना टीओआर उपयोग करते हो तो सरकार एजेंसियों को टीओआर उपयोग का पता चल सकता है और अगर आप कुछ अवैध कर रहे हो तो ट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी ट्रेस प्रूफ पेमेंट। डार्क वेब पे कोई गूगल पे या यूपीआई से पेमेंट नहीं करता है, वहां क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, जैसे बिटकॉइन, मोनरो और एथेरियम। बिटकॉइन सार्वजनिक बही खाते पर आधारित है, इसलिए थोड़ा पता लगाने योग्य है, लेकिन मोनरो पूरी तरह से निजी होता है। इसमें प्रेषक, प्राप्तकर्ता और राशि किसी को नहीं दिखती, इसलिए अनाम लोग ज्यादातर मोनेरो का उपयोग करते हैं अवैध सेवाएं खरीदने के लिए, जैसे हैकिंग टूल्स, नकली पासपोर्ट, ड्रग्स या यहां तक कि हिटमैन सेवाएं। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट भी लोग अनाम आईडी से बना लेते हैं, बिना नाम, बिना फोन नंबर के। डिस्पोजेबल आइडेंटिटी टूल्स। डार्क वेब उपयोगकर्ता कभी भी अपना असली नाम, असली ईमेल या फोटो इस्तेमाल नहीं करते। वे बनाते हैं अस्थायी ईमेल, जैसे 10 मिनट मेल, गेरिला मेल, नकली उपयोगकर्ता नाम और उपनाम, जैसे ब्लैक शैडो X99 शाटर, एन्क्रिप्टेड चैटिंग टूल, जैसे प्रोटॉन मेल, सिग्नल, टॉक्स, वर्चुअल मशीनें, जिससे वो विंडोज या लिनक्स के अंदर एक और नकली वातावरण बनाते हैं। कुछ लोग तो बूट करने योग्य यूएसबी ड्राइव से टेल्स ऑस इस्तेमाल करते हैं, एक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर इस्तेमाल के बाद डेटा डिलीट कर देता है। क्या यह सब 100% सुरक्षित है? अब सवाल यह है, क्या यह सब करने के बाद कोई पकड़ा नहीं जा सकता? वास्तविकता: नहीं। साइबर क्राइम एजेंसियों के पास उन्नत उपकरण होते हैं जो नेटवर्क विश्लेषण, मैलवेयर ट्रैकिंग और मानवीय त्रुटि का उपयोग करके लोगों का पता लगा लेते हैं। अगर आप टीओआर इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन किसी स्टेज पे गलती से अपना रियल नाम, रियल ईमेल या फोटो अपलोड कर दिया तो अनोनिमिटी खत्म। इसलिए एनोनिमस रहना पॉसिबल है लेकिन गारंटीड नहीं। एक छोटी सी गलती सब कुछ एक्सपोज कर सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लोग डार्क वेब पर कैसे गुमनाम रहते हैं और कैसे वो अपनी पहचान छुपाने के लिए सुरक्षा की कई परतों का उपयोग करते हैं। लेकिन याद रखें, ये सब उपकरण ज्ञान के लिए ठीक है, अवैध उपयोग के लिए नहीं। ऐसे ही डीप टेक और साइबर दुनिया के सच जानना हो तो टेक्निकल मायोपिक को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सुरक्षित रहो, स्मार्ट रहो।